अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमा के दिन दवाखाना हमदर्द भक्कर से, जो मेरे दवाखाने का नाम भी है दवाखाना हकीम अतर से, हकीम अतर हाज़िर खिदमत है। अहबाब मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ। मैं एक काम करता हूँ, मैंने मुख्तलिफ़ हवालों से कुछ इस तरीके से मैं पुराने कपड़े, पुराने शूज़, पुराने जूते, पुरानी किताबें इकट्ठी करता हूँ और ख्वाहिश होती है कि मैं उन लोगों तक पहुँचाऊँ वो चीज़ें जो गरीब लोग हैं, जो गरीब इन चीज़ों के अहल हैं। आज मैं एक और चीज़ देख रहा था, पढ़ रहा था, एक वीडियो देख रहा था। मुझे वो वीडियो बहुत पसंद आई और मेरा दिल करता है काश ऐसा मैं भी कर सकूं। उसमें बहुत सारे जो बाहर के गैर मुल्क में दोस्त रहते हैं, मुझे उनसे ताउन दरकार है, मुझे उनसे मदद दरकार है। देखिए, मैं एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूं कि मैं गरीबों की मदद कर सकूं और अभी इसका इंशाल्लाह मैं अनकरीब एक स्टार्ट लेने लगा हूं तुर्की के मॉडल के तौर पर। तुर्की में ना जो तंदूर होते हैं, तंदूरों पर लोगों ने कुछ एक मखसूस टोकरे रखे होते हैं। उन टोकरों में वो रोटियां पड़ी होती हैं जो लोग साहिब सरवत लोग उन तंदूरों पर पैसे दे जाते हैं और वो रोटियां वो तंदूरों पर रख देते हैं। और जो गरीब लोग आते हैं वो 2, 4, 6 जितनी उनको ज़रूरत होती है वो उठा कर ले जाते हैं। एक तरह से पर्दा भी उनका रह जाता है और पेट भी भर जाता है। मैं आपको एक बात बताऊँ अहबाब, सबसे पहले मैं आपको मौजू बता दूं, मौजू के बाद चलते हैं। मैं आज आपको एक और ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूं जो पिछले दिनों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भंग के हवाले से और ख़ुसूसन हमारे वफाकी वज़ीर ने भंग के हवाले से खसूसी वीडियो चलाई और इसी तरह दुनिया न्यूज़ के कामरान ख़ान ने उस हवाले से एक रिसर्च पेपर भी पढ़ के सुनाया और मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से मिलाया। देसी अद्वियात में भंग का इस्तेमाल एक दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं, सदियों सालों से भंग को इस्तेमाल किया जाता है। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाता है। मैं आज आपको भंग के बीचों के हवाले से बताने जा रहा हूँ। वो लोग जो कहते हैं कि हम अभी अपनी तैयारी बांध रहे होते हैं कि हम डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी सूरत इंजाल के इंतहाई मर्ज़ का शिकार होते हैं। वो लोग जो कहते हैं हमारे मर्दाने जो हमारे मैदे और जिगर में शदीद गर्मी है, मसाने में शदीद गर्मी है, हमें जल के पेशाब आता है, उस हवाले से भी मैं आज आपको भंग के बीजों के हवाले से और भंग के हवाले से कुछ बताने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ रहिएगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी वो बात कंप्लीट कर लूँ। अहबाब, वहाँ पे जो है वो लोग इस तरीके से टोकरी रख देते हैं और फिर लोग आते हैं कि अगर उन्होंने 5 रोटियाँ लेनी हैं तो वो 10 के पैसे दे जाते हैं, या अगर उन्होंने 10 लेनी है तो वो 20 या 15 के पैसे दे जाते हैं। मैं इंशाल्लाह अनकरीब ये सिस्टम शुरू करने वाला हूँ, उसमें मुझे दोस्तों से ताउन चाहिए होगा। देखिए, एक बात आपको बता दूँ अहबाब, नेकी को स्टार्ट करें, नेकी को शुरू करें, चाहे वो क्यों ना एक प्यानी, एक वो कहते एक पैसे की क्यों ना हो, एक पैसे की नेकी शुरू करें। मेरा रब कहता है मेरे साथ तिजारत करो यार। इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों के ताउन से रब से तिजारत करने जा रहा हूँ। और देखें, एक बात याद रखिएगा, आप 4 आने मिलाएंगे तो आपको भी दर्जा मिलेगा, आपको भी अजर मिलेगा। मैं रुपया मिलाऊंगा तो मुझे भी मिलेगा। और मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो साहिब सरवत हैं, वो ज़रूर इस हवाले से मेरे साथ ताउन करेंगे। मैं पहले एक शहर से स्टार्ट लूँगा और इसी तरह इंशाल्लाह इसको बढ़ाता जाऊँगा। और जो मैंने जो देखें, ये भी एक ईरान का मॉडल था कि वो दीवार मेहरबान बनाते थे। मैंने दीवार हमदर्द के नाम से ये एक सिस्टम शुरू किया हुआ है। हाँ, कुछ दोस्तों की वजह से मैं ये नेकी का काम कुछ अरसा मैंने तर्क कर दिया और ये मेरी बदबख्ती है, मेरी बदकिस्मती है कि मैंने ऐसा काम तर्क कर दिया जो बहुत ज़रूरी था। अहबाब, आप भी अपने शहरों में ये ख़ुद से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे साथ मिल के करें, आप ख़ुद से कर सकते हैं। और स्पेशली जो बाहर लोग बैठे हैं, जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, सदका हर बीमारी का रद है। आप चूँकि पाकिस्तान से बाहर होते हैं, पीछे आपकी फ़ैमिली होती है और फैमिली के लिए आपको एक तरह से एक दुआओं का एक साहिबान चाहिए होता है। एक ऐसा साहिबान चाहिए होता है जो आप जहाँ भी हों तो खुदा ताला उनकी मदद करता रहे, उन पे एक छत सी बनी रहे। और वो छत क्या होगी? वो सदका होगा, वो जो आप सदका करेंगे। देखिए, मैं मानता हूँ कि आप बहुत मुश्किल से कमाते हैं,
मैं मानता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सदका बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए। आप 4-4, 5-5 साल के लिए अपने बच्चों और बीवी को छोड़कर चले जाते हैं, बेशक उनके लिए कमाते हैं, लेकिन उनके लिए एक साहिबान, कुदरती साहिबान मेरे रब की तरह से जो अता होता है वो ज़रूर बनाइए, और वो सदका है। अहबाब में आज आपको मैंने उससे पहले भी बताया कि मैं बताने जा रहा हूँ सूरत इंजाल, जल्दी फारिग हो जाना, डिस्चार्ज हो जाना। ये इतना बड़ा मर्ज़ हो गया, इतना बड़ा मर्ज़ हो गया है कि अहबाब मेरे पास दिन रात लोग आते हैं, दिन रात मुझे ये बताते हैं कि हमारी जो फैमिली है वो डिस्टर्ब है, हम डिस्टर्ब हैं। फ़ीमेल आती हैं मेरे पास, लड़कियां आती हैं, मेल अपने पार्टनर के लिए आती हैं, अपने हस्बैंड के लिए आती हैं कि जी वो उस तरीके से रिलैक्स नहीं कर पाते। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हम तिब में कहते हैं ज़कावत हिस्स का शिकार हो जाना, लेकिन एक बात याद रखिएगा, नफ्स में सख्ती का होना ये एक मुख्तलिफ चीज़ है, और टाइमिंग का होना एक मुख्तलिफ चीज़ है। सख्ती होगी तो टाइमिंग होगी, अगर सख्ती नहीं होगी तो टाइमिंग कहाँ से आएगी? क्योंकि नफ्स में हड्डी वाली गेम तो होती नहीं। बारहा बता चुका हूँ और बारहा बताता रहूँगा, क्योंकि इस बात को रिपीट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त बहुत से नए दोस्त मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं, बहुत से नए दोस्त। खुदा की कसम मैं आपको एक बात कहूँ, आज मैं आपको उन लोगों का बताऊँ जो लोग मुझे दुआएँ देते हैं। खुदा की कसम रोज़ मुझे कॉल्स आती हैं, मुझे दुआओं, मैंने कहा ना, मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है, और इतनी दुआएं मिलती हैं, इतनी दुआएं मिलती हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए इतना अच्छा सोचते हैं, मेरे लिए दुआएं करते हैं। मैं भी यकीनन आपके लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा रब ने कि कोई ऐसी दुआ हो जो किसी और की ज़ुबान से आपके लिए मांगी जाए, कोई और आपके लिए मांगे। देखिए दुआ तो वो है ना जो कोई और आपके लिए मांगे, आप ख़ुद तो मांगते हैं, वो भी मंजूर होती है मेरे रब के यहाँ। दुआ के दर्जात होते हैं, वो भी ज़रूर बताऊँगा, लेकिन दुआ कबूल होती है, लेकिन जो दूसरे करते हैं उससे बढ़कर नहीं होती। तो सूरत इंजाल, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर क्या कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। मैं ऐसे ऐसे नुस्खे, देखिए अभी आपको जो ये भंग के बीज बता रहा हूँ, बड़ा आसान सा हल है। आपको सूरत इंजाल है, आप जल्दी फारिग हो जाते हैं, अभी आप तैयारी बांध रहे होते हैं कि शर्मिंदगी का आपको सामना करना पड़ता है। देखिए एक और चीज़ भी बता दूँ, सबसे पहली चीज़ होती है तशख़ीस। अगर मर्ज़ की तशख़ीस हो जाए तो इलाज कोई मसला ही नहीं है। अगर तशख़ीस नहीं होगी अहबाब तो फिर तो इलाज हो ही नहीं सकता ना। दर्द गुर्दे में हो, इलाज फेफड़ों का और हो, इलाज दर्द फेफड़ों में हो, तकलीफ़ फेफड़ों में हो, रेशा फेफड़ों पे जमा हो, और इलाज आप दिल का कर रहे हो। बीमारी मैदे की हो और इलाज आप दिल का कर रहे हो, ख़राबी दिमाग की हो और इलाज आप मैदे का कर रहे हो, या ख़राबी मैदे में हो और इलाज आप दिमाग का कर रहे हो, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि इलाज हो जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। बाप भांग के बीज ले लें, उनको ग्राइंड कर लें, उनके साथ थोड़े से पत्ते भी ग्राइंड कर सकते हैं खुश्क करके। ग्राइंड करने के बाद उनमें आप निसरी मिला सकते हैं, उनमें आप शक्कर मिला सकते हैं, और उनको आप शहद में मिलाकर माजून की शक्ल भी दे सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो लोग नशा नहीं करते या जो लोग ड्राइविंग करते हैं वो इसको रात को इस्तेमाल करें, दिन को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये ड्राइविंग के दरमियान आपको ऊँघ भी दे सकती है, क्योंकि ये दिमाग को रिलैक्स करती है। इसका इस्तेमाल 250 से 500 के कैप्सूल होते हैं, वो आप भर के एक कैप्सूल रोज़ाना रात को दूध से ले लें। आप यकीन करें, हकीम अतर ने आपको वो चीज़ बता दी कि सारी ज़िंदगी कोई हकीम नहीं बताएगा। बहुत सारे हकीम ये कैप्सूल भर भर के बेच रहे हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां बेच रही हैं। लेकिन क्या करूं, अपने व्यूवर से मैंने वादा किया है कि कोई बात झूठ नहीं होगी। वो जैसे अभी आजकल पिछले दिनों एक बातें हो रही हैं कि जिस तरह एक मुजरिम के लिए, एक वकील के लिए एक अहदनामा होता है कि मैं सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। ये अहदनामा अदलिया के जो प्रधानमंत्री बैठे हैं उनसे भी लिया जाए, और यकीनन लेना चाहिए, और हर केस पे अलहदा लेना चाहिए।
क्योंकि इंसान के बिकने में देर नहीं लगती। इंसान बहुत जल्दी बिक जाता है, इतनी जल्दी बिक जाता है, इतनी जल्दी बिक जाता है कि सोच है। और हम मुसलमान तो बहुत जल्दी बिक जाते हैं। मैंने अभी आपके साथ एक और मौजू पर भी बात करनी है, लेकिन वो इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। लेकिन ये जो आप भंग के बीज बना के इस्तेमाल करेंगे अहबाब, हाँ एक बात और भी मेरी बात याद रखिएगा, मैंने आपको कहा कि आप मेरे साथ राब्ते में रहें, मुझसे पूछ लिया करें। आपको कहीं भी कुछ समझ नहीं आता तो ज़रूर मुझे आप मैसेज करें। यकीन करें, आपको बाहर के ममालिक से, बहुत ज़्यादा बाहर के ममालिक से मुझे कॉल आती है और मोस्टली रात 12-1 बजे के बाद आती हैं। पिछले दिनों एक कॉल आई तो मैं बहुत गहरी नींद में था और मैंने फ़ौरन ही जब हेलो किया और उससे बात शुरू की तो वो बंदा हैरान हो गया। उसने मुझे कहा, हकीम साहब आप सो रहे थे? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने कहा यकीनन आप नहीं सो रहे थे। मैंने कहा क्यों, आपको कैसे अंदाज़ा हुआ? कहने लगे आपकी आवाज़ में अभी तक वही हशाशियत है, वही हशाश बशाश हैं आप जिस तरीके से आप वीडियोज़ में होते हैं। तो अहबाब मैंने कहा भाई आपने इतनी दूर से मुझे कॉल की, मैं दिन को आपकी कॉल सुनूं और रात को क्यों ना सुनूं? आप मेरे लिए दिन को भी मोहतरम है, आप मेरे लिए रात को भी मोहतरम है। अहबाब भंग के बीज के हवाले से थोड़ी एहतियात, क्योंकि इसमें सरूर होता है, थोड़ा सा नशा होता है। इस भंग के पौधे के हवाले से मैं और भी बहुत सारा कुछ बताऊंगा, एक नई वीडियो में लगाऊंगा आपको। लेकिन यकीनन ये यहाँ पे बात बता दूं, भंग का इस्तेमाल जैसे हम पाकिस्तानी करते हैं वैसा ही अफ्रीकी ममालिक और यूरोप में और अमेरिका में, बरे आज़म अमेरिका में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसकी नेगेटिविटी भी है, इसकी पॉजिटिविटी भी है। इसको आप पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं, इसे आप नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव यूज़ करना नहीं है। ये सूरत इंजाल के लिए, ज़कावत हिस्स के लिए इससे बढ़ के शायद कोई और चीज़ हो तिब में। ज़कावत हिस्स के लिए शायद ही कोई चीज़ हो इससे बढ़कर। अहबाब जब मैं आपके लोगों के सामने बैठता हूं तो बहुत सारी लाइट्स मेरे चेहरे पर पड़ रही होती हैं, जिसकी वजह से जो मेरा रूम है उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, तो कभी कभी पसीना आपको नज़र आता होगा, चूँकि गर्मी भी अभी है। तो अहबाब आप भंग के बीज, जो सूरत इंजाल के मरीज़ हैं, जो कहते हैं जल्दी फारिग हो जाते हैं, अभी बीवी के पास जा रहे होते हैं, अभी पार्टनर के पास जा रहे होते हैं कि डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो अहबाब ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा है। ज़कावत हिस्स ख़त्म, सूरत इंजाल ख़त्म, टाइमिंग इतनी कि आप ख़ुद परेशान हो जाए। लीमू इस्तेमाल करना पड़े आपको या अचार इस्तेमाल करना पड़े, एक ऐसी बूटी, एक ऐसी दवा कि सूरत इंजाल का मैं समझता हूँ इससे अच्छी बूटी और बहुत सारी हैं, लेकिन इससे अच्छी शायद नहीं होगी या इससे कम रिज़ल्ट वाली होंगी। आप कस्तूरी का इस्तेमाल करते हैं, आप आज इस भंग के बीज का इस्तेमाल करके देखें, आप यकीनन कस्तूरी को भूल जाएंगे। मैं एक बार फिर अपने उन दोस्तों का जो बाहर से बैठ के मुझे कॉल्स करते हैं, मेरे लिए दुआएं करते हैं, पूरी दुनिया से मुझे याद करते हैं, उन तमाम अहबाब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा उनको खुशियाँ, कामयाबियाँ, कामरानियाँ नसीब फरमाए। मैं हर उस दोस्त के लिए जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करे, मैं उन सब दोस्तों को दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन पे रहमत फरमा, क्योंकि वो तूने खुद फरमाया है कि जो अपने बच्चों पर ख़र्च करता है वो भी एक तरह से सदका है, और वो सदका कर रहे हैं अपनी जान का, अपनी जान देकर वो सदका दे रहे हैं। तो अहबाब सदक़े की बहुत सारी किस्में हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के दोस्तों का ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान से बाहर। और मैं आपको एक दर्स दिया करता हूँ अहबाब, पाकिस्तान पे बहुत सारे साए मुंडला रहे हैं, नहुसत के बहुत सारे साए आपकी और मेरी धरती पर मुंडला रहे हैं। वो फ़िरका परस्ती के हवाले से हैं, फ़िरका परस्ती को बहुत ज़्यादा हवा दी जा रही है। लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे, आप एक उस नबी के उम्मती हैं जो अंधेरी आ जाती तो वो अपने हुजरे में घुस जाते, अपने हुजरे में तशरीफ़ फरमा होते और दुआ करते, मालिक सजदे में गिर जाते, उम्मती उम्मती उम्मती। हम तो उस नबी की उम्मत से हैं, फिर क्यों तफरके में पड़ते हैं, फिर क्यों एक दूसरे को कुफ्र के फतवे लगाते हैं, क्यों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। ये सब हमारे दुश्मनों की साजिशें हैं। धरती माँ होती है और माँ धरती होती है। अपना ख्याल रखिए, और पाकिस्तान से बाहर जो लोग बैठे हैं वो भी अपनी इस धरती का ख्याल करें, क्योंकि ये धरती है तो हम हैं। हकीम अतर को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो, एक नए मौजू और एक नई बूटी के साथ
इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। मेरी एक एक बूटी जो है वो सोने के पानी से लिखने के काबिल होती है। इस्तेमाल करें, यकीनन तजर्बा शाहिद है और यकीनन आप मायूस नहीं होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।